स्टूडेंट्स, मैं श्रवण भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। और हम बहुत ही जीरो लेवल से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो क्वांटिटी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां, और एक होती है डायरेक्ट क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो जिसका हम मापन कर सकें, जिसे हम माप सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस किसी का भी हम मापन कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की पूछूं क्या इसे आप माप सकते हो? भाई क्या इसे माप सकते हो? जी हाँ, इसे हम माप सकते हैं। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ? इसकी हमने यूनिट बताई है 5 सेंटीमीटर, इसकी माप हुई, इसे हम माप सकते हैं। ठीक है। लेंथ है, लेंथ क्या हम इसे माप सकते हैं? जी जरूर, मीटर में इसे हम माप सकते हैं। मास, मास को क्या आप माप सकते हो? बिल्कुल, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। तो कोई भी वस्तु जिसे हम माप सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। हैप्पीनेस, क्या आप इसे माप सकते हो? मैं आपसे पूछूं आप कितने खुश हो, बताओ, क्या माप सकते हो? है दुखी, कोई व्यक्ति कितना दुखी है, क्या आप उसके दुख को माप सकते हो? नहीं माप सकते। तो वह वस्तु, प्रत्येक वही वस्तु जिसे हम माप सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। आया समझ में? अगर आया समझ थम्स अप कीजिए, तो लाइक करो वीडियो जरूर। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां। क्वांटिटी मैंने बताया था अभी आपको, क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity. Physical quantity. For example, length, mass, time, etc. ठीक है। आया समझ में? अब फिजिकल क्वांटिटी भी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां। देखो, मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की हमें जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब क्वांटिटी which do not depend upon other physical quantity is called fundamental क्वांटिटी। ठीक है। यानी वह कोई राशि जिसे
करने के लिए, इसे मापने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें इसका मास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका मास कितना है, वेट मास कितना है, सिर्फ इसके मास की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पूछूं तो इस काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? 1/2 mv², यानी हमें मास की भी जरूरत पड़ी और वेलोसिटी की भी, यानी द्रव्यमान की जरूरत पड़ी और इसके वेग की भी जरूरत पड़ी। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी वही है जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की जरूरत ना हो। आया समझ में? अच्छे से आया समझ में? अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। नंबर सेकंड होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों की जरूरत होती है, उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अ क्वांटिटी व्हिच डिपेंड अपॉन अदर फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी वे राशियां जिन्हें व्यक्त द्वारा से वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेशन, तो आपको बता दी, नोट करना चाहे तो आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां। अब फिजिकल क्वांटिटी which depend on other fundamental quantities is called derived quantity। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि बल क्या होता है, मैं आपसे बल के बारे में पूछूं कि बल क्या होता है, यानी फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। जब अगर हम बल को व्यक्त करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी और एक त्वरण की जरूरत पड़ेगी, यानी द्रव्यमान और त्वरण दोनों ही अलग अलग हमारी राशियां हैं। तो जब हम कह सकते हैं कि वह राशियां जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की जरूरत होती है, उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। आया समझ में भाई? अब जब वेग क्या होता है? चाल क्या होती है? ठीक है ना, वेग है, चाल है, सभी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। चाल का क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। दूरी क्या होती है? लंबाई होती है, तो जिसे मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में। अब यहाँ पे हमें 2 आपकी मूल राशियों की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक दूरी मीटर में, समय सेकंड में। ठीक है, क्या है समझ में? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 मूल राशियों की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ पे चाल जो है आपकी स्पीड है वो क्या हुई? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। क्लियर? अच्छे से आ रहा है समझ में? पढ़ते रहो मस्त तरीके से। देखो अब नेक्स्ट बात आती है यूनिट की। किसकी? यूनिट की। यूनिट क्या होती है?
जैसे बहुत से लोग पूछते हैं आपसे कि मास की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होता है? एवरी मीटर क्वांटिटी, every meter quantity comprises of a number and और किसकी जरूरत होती है? एंड अ यूनिट। ठीक है, जब किसी भी हम क्वांटिटी को मापते हैं तो हमें एक नंबर की और एक यूनिट की जरूरत होती है। तो जैसे मैं आपको इस मार्कर की लेंथ पूछता हूं, इस मार्कर की माप क्या होगी, तो आप क्या बताते हैं? सर दो क्या होती है? मैं आपसे पूछूंगा दो क्या है, तो कुछ लोग कुछ बताओ क्या कि 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 2 जितना भी है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि रोजाना आप कितना दौड़ते हो, तो आप बताओगे सर हम 2 मीटर दौड़ते हैं या 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। ये थोड़ी बताओगे सर 2 दौड़ते हैं या 4 दौड़ते हैं, यही तो बताओगे कि सर हम 4 किलोमीटर दौड़ते हैं या 4 मीटर दौड़ते हैं। तो ये जो 2 है उसके पीछे जो आपने लिखी ये क्या हुई? इसकी यूनिट हुई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि कितने समय में आप दौड़ते हो, तो कुछ न कुछ बताओगे सर 16 सेकंड में दौड़ते हैं या 16 मिनट में दौड़ते हैं। मैं आपसे आपके वेट के बारे में बात करूं तो आप ये बताओगे सर 60 kg, ये थोड़ी बताओगे सर 60 है या 50 है, क्या 60 क्या 50, ठीक है ना? तो आप उसे इस तरीके से बताओगे सर 60 kg। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये जो यूनिट बनती है हमारी वो 2 नंबरों से मिलकर बनती है। एक तो होता है हमारा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, आंकिक मान, और एक होती है आपकी यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है मात्रा। अच्छा, कोई भी बताएगा इसे यूनिट ही क्यों कहते हैं? कि क्या किसी बच्चे को पता है इसे यूनिट ही क्यों कहते हैं? देखो अगर हम कोई भी नंबर लें जैसे 5 6 3 2 इसे लें तो इस नंबर को पढ़ेंगे तो क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये क्या होगा? वंस, यानी इसे क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे इसे? यूनिट डिजिट, यानी ये पहला डिजिट है। तो इसी तरीके से अगर इसमें हम देखें तो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट क्या है इसमें? पहले m, इसका जो पहला अक्षर क्या है? m, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिट, यानी इसका ये मात्रक हुआ। ठीक है, आइए समझ में। तो जो हमारी जो किसी भी हम क्वांटिटी को मापते हैं तो उसमें दो चीजों से मिलकर मापते हैं। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और एक होती है यूनिट यानी मात्रक। आया आप लोगों की समझ में? बताओ जब इसका आया आप लोगों की समझ में? अगर नहीं आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अगर आया है तब भी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। अब बात आती है यूनिट्स की। तो यूनिट्स देखो अलग अलग सिस्टम्स आए सभी के, तो अलग अलग सिस्टम्स ने अपनी अलग अलग यूनिट्स रखी। तो सबसे पहले हमारे पास था क्या? हमारे पास एक मास था, टाइम था, लेंथ, मास एंड टाइम, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। तो सबसे पहले जो सिस्टम आया वो है एफपीएस। ये एक फ्रांसीसी क्या है? फ्रांसीसी पद्धति है, यानी फ्रांसीसियों ने इसे डेवलप भी किया था। क्या बोलते से? एफपीएस, एफपीएस, यानी सबसे पहले क्या होती है? लेंथ, फिर मास और ये टाइम। यानी जो फ्रांसीसी थे उन्होंने लेंथ को सबसे पहले किसमें मेजर किया था? फुट में। फुट। मास की बात आई तो उन्होंने मास को किसमें किया? पाउंड में। और टाइम को सेकंड, यानी इन्होंने जो लंबाई है हमारी
उसको फुट में मापा, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, यानी फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं इसे, फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति, ठीक है। इसके बाद एक और पद्धति आई CGS, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं भाई फुट में नहीं, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, किसमें, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को किसमें मापने की कहा इन्होंने, ग्राम, और टाइम को वही रहने दिया सेकंड में, ठीक है। और फिर एक और आई आपकी पद्धति MKS पद्धति, क्या, MKS पद्धति, MKS, इसे मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, ब्रिटेन पद्धति। MKS उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो लेंथ को मीटर में मापेंगे, किसमें, मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इस तरीके से तीनों पद्धतियां आई, यानी पहले आई आपकी फ्रांसीसी पद्धति यानी FPS, दूसरी आई आपकी CGS और तीसरी आई आपकी MKS, ठीक है। तीनों के समझ में आ गया, यानी FPS पद्धति में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में यानी द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। अब भाई इनमें झगड़ा होने लगा, अगर आप USA गए तो हाँ आपसे आपका मास पूछा गया तो आपका 16, अब 16 क्या है, 16 पाउंड हुआ, 16 ग्राम हुआ, 16 किलोग्राम हुआ। अब ये देखकर आपस में झगड़ने लगे, यानी थर्ड एम्पायर, तीन एम्पायर हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एम्पायर। फिर एक आया फोर्थ एम्पायर, फोर्थ एम्पायर बोले तो SI सिस्टम, ठीक है, ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम था ये सभी के लिए, तो SI यूनिट, SI सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, जैसे बल के बारे में पूछते हैं SI यूनिट क्या होगी इसकी। तो इसने क्या कहा कि भाई आप लोग झगड़ो मत, मैं आप सभी का डिसीजन करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, तीन की नहीं, आप बोलोगे सर इन्होंने तीन ही क्यों बताए, क्योंकि फिजिक्स पहले इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी कि किसी और के बारे में बताए। इनके पास तीन चीजों की नॉलेज थी, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। लेकिन इसने जब SI सिस्टम था, जब हमारा SI सिस्टम आया यानी इंटरनेशनल सिस्टम,